उनको सबसे बलशाली इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने विजय पंडित से सबसे सिद्ध मंत्र प्राप्त करा। क्या उन्हें सबसे बलशाली देवताओं में सबसे बलशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता ने, जगत जननी ने उनको तरकस दिया। क्या उनको सबसे बलशाली सबसे वीर इसलिए कहा जाता है कि उनको 3 तीर दिए महादेव ने। हाँ जी बोलो, आप हाथ खड़ा कर रहे हो। अरे हाथ क्यों खड़ा कराता फिर? बताओ, जवाब दो। पहला तीर जहां पर भी वो छोड़ा जाएगा उसको निशान कर देगा, वो छाप लगा देगा। दूसरा तीर जहां छाप लगाई है वहां पे जाके वो वार करेगा, चाहे वो 7 पाताल में भी कोई चीज छुपी हो। परमात्मा कृष्ण, मैं परमात्मा बोल रहा हूं क्योंकि परमात्मा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृत से शाश्वत सुख से कौंती कस्य, जो ब्रह्म को भी स्थापित करते हैं वो परमात्मा श्री कृष्ण। जब सब पे उन्होंने कहा था पत्ते पे जो है निशान सबसे पहले तीर से लगाओ, तो बर्बरिक से जो तीर लगे थे, निशान लगे थे, वो निशान क्या करा था भगवान ने, परमात्मा ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे छुपा दिया था। और वो तीर, क्योंकि तीर 3 ही थे, पहला तीर क्या था, निशान बनाता था। दूसरा तीर क्या करता था, उस पे बम विस्फोट करता था, मार देता था, खत्म कर देता था, वार करता था। दूसरा जो तीर था उसने सब पत्ते तो भेद दिए थे क्योंकि पत्ते भेदने की बात आई थी, पर अभी एक पत्ता बचा था। और वो एक पत्ता जो बचा था वो परमात्मा के पांव के नीचे बचा था। बार बार तीर आ रहा था, जा रहा था, बार बार तीर आ रहा था, जा रहा था। क्या बर्बरिक वीर बलशाली, सबसे ज्यादा बलशाली इसलिए कहे जाते हैं कि परमात्मा का पैर भी छेदने के लिए चल दिया वो तीर। 4 ऑप्शन है आपके आगे। पहला, क्या ऐसा तीर जो सबको भेद दे। दूसरा, ऐसा तीर जो विस्फोट कर दे, खत्म कर दे, और कभी खत्म ना हो, वापस तीर उसमें तरकस में आ जाए, क्योंकि तरकस मां जगत जननी से मिला था कि ये 3 तीर ही काफी है तेरे लिए। और तीसरा तीर तो कभी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो परमाणु बम है। परमाणु बम का मतलब जानते हो, जहां पड़ा खत्म पूरा देश, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कहीं भी पड़ा पूरा इंग्लैंड खत्म। ये है परमाणु बम की ताकत। तो वीर बर्बरिक को तीसरे तीर की चलाने की जरूरत ही नहीं थी, जो परमात्मा के भी पैर तो बार बार आ रहा है कि छेद देंगे इसको, चाहे परमात्मा का पैर है। देखो बोल, खाटू नरेश की जय। ये 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण उनको बलशाली कहा जाता है। सोच में पड़ गए आप सबके, किसको कहे? सब एक से एक बड़ा ऑप्शन है, सोच में पड़ गए सब। आज कान खोल के सुन लो, आगे भी अगर कहीं पर आपका संगीत का कार्यक्रम होता हो तो ये बताना कि वीर बर्बरिक किस लिए वीर है सबसे ज्यादा, किस लिए बलशाली है सबसे ज्यादा। आज पंडित विश्वनाथ शर्मा आपको बताएगा। ये 4 बिल्कुल नहीं है। क्या कमाल की बात कर रहे हो? जहां जहां भी उसने निशान बनाए और उस पर बम विस्फोट होगा, उसको खत्म कर देगा, वो आप कह रहे हो कि उससे बलशाली नहीं है, वो उससे बलशाली नहीं माने जाते। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तीसरा तीर जो कि परमाणु बम है, धरती को ही खत्म कर दे, आप कह रहे हो उससे भी नहीं माना जाते कि भाई भगवान देवता जो मर्जी कहो, खाटू नरेश बर्बरिक, कि उनके पास परमाणु बम होते हुए भी, तीसरा तीर होते हुए भी, धरती को नष्ट कर दे ऐसी ताकत होते हुए भी वीर नहीं। हाँ, क्या बचा फिर? ये क्या कमाल की बात कर रहे हो आप सिंहासन पर बैठे के? हाँ, मैं सही कह रहा हूं, असली सिंहासन पर वो बैठे। सबसे बड़ी बात यह है
कि हम वीर मानते तो हैं इनको पर जानते नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा वीर है ये। आपने तो चारों ही ऑप्शन खत्म कर दिए, बचा ही नहीं कुछ। एक कथा आती है महाभारत में, महाभारत में एक कथा आती है, वो भी कृष्ण जी पर ही आधारित है। ये बात किसने सुनी है कि वे कृष्ण जी के भी परमात्मा के पैर को वो छेदने चल दिए थे, जो कि ईश्वर है, अपने को ईश्वर कहते हैं। अर्जुन ने कहा मैं नहीं मानता तुम्हारी बात, मैं युद्ध नहीं कर रहा। अरे ईश्वर की बात टाल रहा है तू। ईश्वर कृष्ण ने क्या कहा कि तेरा सखा होऊंगा मैं, पर तू कह रहा है मैं अपने इन सगे संबंधियों पे तीर नहीं चलाऊंगा, इनको मार के क्या सत्ता भोगूंगा, क्या धन लूंगा, क्या कोठी लूंगा, क्या गाड़ी लूंगा। गाड़ी तो होती नहीं थी, रथ होते थे। तू कह रहा है कि मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं कह रहा हूं तू मार, मैं ईश्वर के ईश्वर नहीं, मेरे से ऐसे नहीं चलेगा। भाई ईश्वर कह रहा है तो ईश्वर कहे तो वो चीज तो खास तू है, होनी चाहिए। अरे परमात्मा की आवाज को, परमात्मा की बोली को वो मना कर रहा है। कहते हो खुद को ईश्वर तो जल्दी से अपना नाम बताओ। कहते हो खुद को ईश्वर तो जल्दी से अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया, इतना सुनते ही माधव का धीरज डोल गया। अरे पार्थ कान खोल के सुने पार्थ, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं।